मुझे लगता है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री है वो या उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ने की मंशा बना चुके हैं। वो केंद्रीय मंत्री जी चाहते भी हैं कि उनका बेटा राजनीति में आए, तो हो सकता है कि वो श्री गणेश एक नए सिरे से, क्योंकि पिछली बार उन्हें मात ही मात खाई है, तो उनको मिले तो वो अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंकेंगे। इस बार एक ऐसी गुगली उन्होंने खेली है कि अशोक गहलोत से मिलने के बाद से एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है कि आखिर देवी सिंह भाटी क्या करेंगे, और अगर देवी सिंह भाटी कांग्रेसी हो जाते हैं तो क्या होगा। पूरे प्रदेश में अपनी विशेष पहचान रखने वाला बीकानेर जिले की स्थापना राव बीकानेर श्री करणी माता के आशीर्वाद से 1465 में की थी। विश्व प्रसिद्ध चूहे वाली देवी करणी माता का मंदिर बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में बना हुआ है। बीकानेर में दो बड़े नेता प्रसिद्ध हैं, एक जाट नेता के रूप में रामेश्वर रूडी, तो वहीं दूसरा बीजेपी के बागी नेता देवी सिंह भाटी का। इन दोनों नेताओं ने 50-55 साल तक बीकानेर में लंबी राजनीति की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं राजस्थान तक के खास कार्यक्रम कौन जीतेगा राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बीकानेर जिले की। बीकानेर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें वर्तमान में 3 कांग्रेस के पास है, 3 बीजेपी की और 1 निर्दलीय के पास है। और अब बात बीकानेर जिले के विधायकों के बारे में कर लेते हैं। नोखा विधानसभा सीट पर बिहारी लाल विश्नोई बीजेपी से, लूनकरण सीट पर बीजेपी से सुमित गुदारा विधायक है। बीकानेर पूर्व विधानसभा पर सिद्धि कुमारी बीजेपी से विधायक है। बीकानेर पश्चिम पर कांग्रेस से बीडी कल्ला, कोलायत विधानसभा सीट पर कांग्रेस से भंवर सिंह भाटी, खाजूवाला सीट पर कांग्रेस से गोविंदराम मेघवाल, श्री डूंगरगढ़ सीट पर निर्दलीय से गिरधारी लाल महिया। सिर्फ कोलायत नहीं रहने वाली है, बल्कि बीकानेर विधानसभा पश्चिम और खाजूवाला ये भी हॉट सीट बनने वाली है, क्योंकि खाजूवाला के जो अभी ये जिला बनने के बाद में जिस तरह से टूटन आई है, उसके बाद में वहाँ के लोगों में एक गजब तरह का आक्रोश है। दूसरी तरफ गोविंद मेघवाल हैं, वो अपनी जीत के लिए भरसक प्रयास करेंगे क्योंकि वो मंत्री रहे हैं। तो दूसरे मुझे लगता है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री है वो या उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ने की मंशा बना चुके हैं। वो केंद्रीय मंत्री जी चाहते भी हैं कि उनका बेटा राजनीति में आए, तो हो सकता है कि वो श्री गणेश एक नए सिरे से, क्योंकि पिछली बार उन्हें मात ही मात खाई है, तो उनको मिले तो वो अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंकेंगे। कोलायत के बारे में हमेशा से कहा जा रहा है, इस बार देवी सिंह भाटी का रुझान बिल्कुल भी साफ तौर पे नजर नहीं आ रहा है। सामान्य तौर पे ये माना जाता था कि देवी सिंह जी या तो बीजेपी के साथ रहते थे, जनता पार्टी के साथ रहते थे, मतलब कभी भी उन्होंने कांग्रेस के साथ रहना गवारा ही नहीं किया। इस बार एक ऐसी गुगली उन्होंने खेली है कि अशोक गहलोत से मिलने के बाद से एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है कि आखिर देवी सिंह भाटी क्या करेंगे, और अगर देवी सिंह भाटी कांग्रेसी हो जाते हैं तो क्या होगा। तो कोलायत लगातार इस तरह की चर्चाओं में रहा है, हॉट सीट रहा है, हमेशा से हॉट सीट रहा है। और मुझे लगता है कि बीकानेर ज़िले में जो ये कोलायत सीट थी उस पर ही सबकी नज़र रहती, बड़े संवेदनशील बूथ भी वहाँ पे ज़्यादा होते थे, वो सब चीज़ें होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वहाँ का समीकरण बहुत चेंज होगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी इस सीट पर पूरा फोकस है। जो अंदर खाने से जो खबरें निकल कर आ रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दांव कोलायत सीट पर भारतीय जनता पार्टी खेलने वाली है। ऐसे में भंवर सिंह भाटी जो कि मंत्री हैं, वो इस सीट को लेकर के किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट बनने की है, जिसको इलाका शांति प्रिय कहा जाता है, सामान्य तौर पे कहा जाता है कि ये पुष्करणा बहुल सीट है, अगर पुष्करणा कैंडिडेट को आप खड़ा कर देते हैं तो चुनाव जीत जाएगा, वो सीट है बीकानेर विधानसभा पश्चिम की। और मुझे लगता है कि इस बार बीकानेर विधानसभा पश्चिम की सीट पर जिस तरह से डॉक्टर बीडी कल्ला की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी के अभी दिख रहे जितने भी चेहरे हैं उनको उनसे मुकाबला करने में बहुत, अगर मैं राजस्थानी की बात करूं तो तान आएगी। उनको लगेगा कि मुकाबला करना क्या होता है, क्योंकि पिछले 5 साल में डॉक्टर बीडी कल्ला ने वो मेहनत की है जो उन्होंने 1980 के बाद से अब तक नहीं की। लगातार उन्होंने अपने जो वोटर्स होते हैं उनसे बात करना, उनके काम करवाना, उनके सुख दुख में साथ रहना, इस तरह की जो चीज़ें डॉक्टर बीडी कल्ला ने की है, उनका कद बहुत बढ़ गया। और मैं तो ये सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि बीकानेर विधानसभा पश्चिम में बीडी कल्ला का आज वो कद है जैसा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दावेदार के पास वैसा कद नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को निकालने के लिए कौन सा गिमिक्स यूज करती है, किस तरह का, क्योंकि उनके पास बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के पास फंडे भी होते हैं, उनके पास सिर्फ कैंडिडेट नहीं होता है।
बीडी कल्ला सिर्फ कैंडिडेट है और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कांग्रेस का संगठन अगर एक तरफ हो जाए, बीडी कल्ला के जो फैंस और फॉलोवर हैं वो एक तरफ हो जाए तो एक बार चुनाव निकाल के ले जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खूब सारे गिमिक्स इस्तेमाल करती है। जैसे हम ये भूल नहीं सकते कि आरएसएस उनके साथ लगातार एक अंतरधारा के रूप में रहती है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए वो अपना पूरा जोर लगाती है अगर उनको निर्देश मिले तो। उसी तरह से यह भी माना जा रहा है कि अगर बीडी कल्ला से किसी भी कैंडिडेट को जिताना है तो उनको यहां पे किसी न किसी धर्माचार्य को बुला करके बड़ी सभा करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, सारे समीकरण इस तरह से आ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से ये 3 सीटें जो है वो हॉट सीट बन जाएगी। और बीकानेर विधानसभा के चुनाव मुझे लगता है कि इस पर ही फोकस होने हैं कि किस तरह से ये सीटें अपने तेवर दिखाती है। नहीं, देखिए, तीसरा समीकरण इस बार मुझे कोई बहुत बड़ा काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि आरएलपी ने भी यहाँ पे अपने आजमाइश की है, आम आदमी पार्टी के कुछ कैंडिडेट भी इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि ये वोट काटने का भी बहुत बड़ा काम करेंगे। अगर वोट भी काटे जाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बागी निकल जाए तो वो वोट जरूर काट सकता है। तीसरा मोर्चा बोल करके, जैसे पिछली बार गिरधारी मैया ने डोंगरगढ़ से एक जीत हासिल कर ली थी, तो उस तरह की वहाँ पे समीकरण दूसरे थे। वहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी नहीं जीती थी, गिरधारी मैया जीते थे, जिनके साथ बहुत सारे दूसरे समीकरण भी चल रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि इन 7 विधानसभाओं में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड रहनी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर यह मानता हूँ कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में चाहे एक सीट के साथ भी रहे, अपर हैंड बीजेपी रहेगी। 4 और 3 का रेशियो ही रहेगा। और चलिए अब बात बीकानेर जिले के जातिगत समीकरणों की करते हैं। जाट लगभग 25%, ब्राह्मण लगभग 18%, SC/ST लगभग 22%, राजपूत लगभग 12%, मुस्लिम लगभग 13%, अन्य लगभग 10%। और अब बात बीकानेर जिले के मुद्दों के बारे में। पहला, पेयजल की कमी। दूसरा, बिजली की समस्या। तीसरा, जिप्सम का अवैध खनन। चौथा, बेरोजगारी। पांचवा, सड़कों का अभाव। छठा, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग। अब की बार अगर बात की जाए बीकानेर की 7 विधानसभा की, तो अब की बार बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर हॉट सीट की बात की जाए तो इस बीकानेर जिले के 3 ऐसी विधानसभा है जहां पर काफ़ी बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और बदलाव भी अब की बार ज़रूर होगा। सबसे अगर बड़ी बात की जाए तो खाजूवाला विधानसभा, जहां पर काफ़ी समय से यहाँ के जो MLA है गोविंद राम के प्रति लोगों का आक्रोश है जो बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करें अतिक्रमण से लेकर बच्ची से दरिंदगी हुई, उसके बाद जिलों का पुनर्गठन हुआ, वहाँ तक लेकर अब तक काफ़ी विरोध देखने को मिला है गोविंद राम का। और गोविंद राम भी अब की बार भरसक प्रयास करेंगे यहाँ जीतने के लिए, मगर यहाँ बदलाव निश्चित होगा। उसके बाद अगर बात करें कोलायत की, तो कोलायत के अंदर भंवर सिंह भाटी जो ऊर्जा मंत्री भी है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नाम है। ये भी एक हॉट सीट होने जा रही है। यहाँ भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश रहा है, क्योंकि जिप्सम का अवैध खनन यहाँ पर काफ़ी समय से चलता आ रहा है। लोगों ने काफ़ी शिकायतें की, मगर आज तक यहाँ देखा जाए तो कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि जिप्सम का अवैध खनन रुका। ऐसा कोई प्रयास नहीं किया प्रशासन ने। उसके बाद अगर बात की जाए बीकानेर ईस्ट की, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा नाम है बीडी कल्ला। उनके सामने भी अगर कोई भी चुनाव लड़ता है तो वो भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। और उसके बाद ये जो तीनों विधानसभा है ये हॉट सीट रहेगी। और अब की बार देखा जाए तो लोगों के जो रुझान है वो देखे गए हैं कि बदलाव अवश्य मांग रहे हैं लोग। बदलाव ज़रूर होगा, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इस सरकार से खुश नहीं दिखे। अगर बात करें खाजूवाला में, तो खाजूवाला में भी यहाँ कांग्रेस के MLA गोविंद राम मेघवाल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी है, लेकिन यहाँ भी अवैध खनन का कारोबार है जो काफ़ी बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। लोगों ने बहुत अथक प्रयास किए, शिकायतें की, मगर अब तक ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि अवैध खनन रुका हो। ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर ऐसी कोई छोटी मोटी अगर प्रशासन ने कार्रवाई की है तो वो एक अलग बात है, मगर ऐसा और बड़ा प्रयास नहीं किया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अगर बात की जाए तो उनके बेटे रवि शेखर
वो भी यहाँ से चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। अर्जुन राम भी यहाँ अपनी ताकत को पूरी तरह से झोंकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गोविंद राम भी उनके सामने चैलेंज कर रहे हैं कि हाँ आओ मेरे सामने चुनाव लड़के तो दिखाओ। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी हॉट सीट रहेगी। उसके बाद नोखा से बिहारी लाल बिश्नोई है, वो भी एक बहुत बड़ी सीट है और उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। लोग वहाँ चाह रहे हैं कि देखो आगे क्या होगा, लेकिन बदलाव है। कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की भी बात आती है तो लोग तीसरे मोर्चे की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, मगर ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये जो 3 हॉट सीट है इन पर काफ़ी बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और इन सीटों पर बदलाव अवश्य होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पुनर्गठन जिलों को लेकर गोविंद राम के प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश है इस खाजूवाला विधानसभा को लेकर, और खाजूवाला विधानसभा में भी अब की बार बदलाव अवश्य निश्चित होगा, क्योंकि जैसे ही जिलों का पुनर्गठन हुआ, कुछ अनूपगढ़ के पक्ष में, कुछ बीकानेर के पक्ष में, यहाँ गोविंद राम के विरुद्ध लोग काफ़ी बैठे हैं, कांग्रेस के खिलाफ लोग हैं। तो आने वाले समय में बदलाव अवश्य देखा जाएगा। बीकानेर जिले की विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। बीकानेर पूर्व, बीकानेर शहर की यदि मैं बात करूं तो बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम में बटा है, जिसमें पिछले 15 सालों से बीकानेर पूर्व पर बीजेपी की सिद्धि कुमारी का कब्जा है और बीकानेर पूर्व सीट को बीजेपी का गढ़ कहते हैं। बीकानेर पश्चिम की बात करते हैं। बीकानेर पश्चिम से तो वर्तमान में कांग्रेस से बीडी कल्ला यहाँ से विधायक है। बीकानेर पश्चिम में पुष्करना ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से विजय वही होता है जो कि पुष्करना ब्राह्मण वर्ग से आता है। बीडी कल्ला को तो इस बार अपनों ने ही घेर रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश कुमार शर्मा भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य राजकुमार किराजो इन दिनों लगातार बीडी कल्ला को जमकर घेर रहे हैं। बीकानेर नगर निगम में मेयर पद वर्तमान में बीजेपी का है। और अब बात नोखा विधानसभा की। नोखा विधानसभा की बात की जाए तो वर्तमान में विधायक बीजेपी के बिहारी लाल बिश्नोई है। बिश्नोई से नोखा की जनता नाराज भी है। तो वहीं नोखा के पूर्व विधायक व कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर जूडी अभी दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। तो चर्चा ये भी है कि पत्नी या भतीजा चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में कन्हैया लाल झवर इन दोनों ही नेताओं को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और अब बात लूणकरणसर विधानसभा की। लूणकरणसर विधानसभा के वर्तमान विधायक सुमित गुदारा बीजेपी के हैं और जनता में भारी आक्रोश है। वहीं बीजेपी के बागी नेता प्रभुदयाल सारस्वत निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों में वीरेंद्र बेनीवाल और राजेंद्र मुंड मजबूत कैंडिडेट हैं। और अब बात खाजूवाला विधानसभा की। खाजूवाला विधानसभा में वर्तमान विधायक कांग्रेस के गोविंदराम मेघवाल है। उन्हें अपने कांग्रेस के नेता ही इस बार जमकर घेर रहे हैं। 80% लोग चाहते हैं कि खाजूवाला और छतरगढ़ बीकानेर में शामिल हो। तो वहीं 20% लोग ये भी चाहते हैं कि अनूपगढ़ जिले में शामिल सही किया गया। तो वहीं 70 दिनों से कांग्रेस के ही स्थानीय नेता और कार्यकर्ता खाजूवाला में धरने पर बैठकर बड़ा विरोध कर रहे हैं कि वापस बीकानेर में शामिल किया जाए, नहीं तो हम बीजेपी के नेता डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को जिताएंगे। बीकानेर जिले की एकमात्र अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट है ये। और अब बात कोलायत विधानसभा की। कोलायत विधानसभा की अगर बात करें तो लगातार 2 बार कांग्रेस के भंवर सिंह भाटी जीत रहे हैं। इस क्षेत्र में भंवर सिंह भाटी ने विकास के अच्छे कार्य करवाए। तो वहीं जनता में बिजली की कमी को लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के खिलाफ नाराजगी है। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में बीजेपी के बागी नेता देवी सिंह भाटी उन्हें सबसे बड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के चंपालाल गेदर और भूप सिंह भाटी वर्तमान में यहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर रहे हैं। और अब बात श्री डूंगरगढ़ विधानसभा की। श्री डूंगरगढ़ की बात करें तो जनता ने यहाँ पर 2018 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बाहर का रास्ता दिखाया और कॉमरेड गिरधारी लाल महिया को जिताया। यहाँ पर जनता में उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। तो वहीं बीजेपी नेता ताराचंद सारस्वत सबसे मजबूत कैंडिडेट है। तो कांग्रेस से यहाँ पर पूर्व विधायक मंगलाराम गुदारा बड़ी चुनौती दोनों ही उम्मीदवारों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हुई बात बीकानेर जिले की। यदि आप भी अपने जिले का हाल जानना चाहते हैं तो कौन जीतेगा राजस्थान की प्लेलिस्ट में जाइए और अपने जिले का नाम सर्च कीजिए और जानिए आपकी सीट का क्या कुछ हाल है।